हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे। इट इज़ लेबर अलोन दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल वैल्यू। लेबर क्रिएट्स मोर वैल्यू प्रोडक्ट देन इट्स ओन कॉस्ट और वैल्यू ऑफ लेबर पावर। वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है देन इट्स ओन कॉस्ट, और इससे एक सरप्लस वैल्यू इमर्ज होती है। जो कि सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट क्लास हड़प लेते हैं। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि कैपिटल, इक्विपमेंट, लैंड एंड रॉ मटेरियल्स को ओन करते हैं, और लेबर इन इक्विपमेंट्स का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं। जो सरप्लस वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट। और जो सरप्लस वैल्यू है उसको मार्क्स ने टर्म दिया था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो ओनरशिप है नॉन ह्यूमन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो कैपिटलिस्ट उसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्लॉयट द लेबर क्लास एंड एक्सट्रैक्ट सरप्लस वैल्यू। तो द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सरप्लस वैल्यू। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स डिपेंड करेगा कितना सरप्लस वैल्यू है उस पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरप्लस वैल्यू पे। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो डिपेंड करती है तीन एलिमेंट्स पे: कांस्टेंट कैपिटल पे, वेरिएबल कैपिटल पे और सरप्लस वैल्यू पे। कांस्टेंट कैपिटल क्या है? कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरिएबल वैल्यू क्या है? वेजेस, दैट इज वैल्यू ऑफ लेबर पावर। और सरप्लस वैल्यू है जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ लेबर पावर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आउटपुट हो जाएगी C प्लस V प्लस S। अगर हम वैल्यू ऑफ C को टोटल आउटपुट से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आएगा नेट आउटपुट विच इज इक्वल टू V प्लस S, दैट इज वेजेस शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर। अब प्रॉफिट शेयर अपॉन वेजेस शेयर इज इक्वल टू S बाई V, और इस रेशियो को मार्क्स ने टर्म दिया था रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो बेसिक फोर्स है एट वर्क इज द कॉम्पिटिशन अमंग द कैपिटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो कैपिटलिस्ट के बीच में कंपटीशन होता है कि वो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाएं, वो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को इंक्रीज करें। और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट वेज है इट टेंडेड टू बी इक्वल टू मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल इन द लॉन्ग रन। ऐसा क्यों है? वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के इक्वल क्यों होती है लॉन्ग रन में? क्योंकि देर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर ओवर द डिमांड फॉर लेबर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स कहते थे कि देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इन द इकोनॉमी, और उनको उन्होंने टर्म दिया था द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अपने आंसर्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करना। मार्क्स ने अज्यूम किया था जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं वो प्रोग्रेस करती हैं कि एट द एक्सपेंस ऑफ प्री कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। जब प्री कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस का डिसअपियरेंस होता है तो उससे क्या होता है कि लेबर्स जो उधर एम्प्लॉयड थे अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और जो नई कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज आती है क्योंकि वो न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करती है तो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उस लेबर को, तो इस वजह से लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो ओन करते हैं मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाए। ठीक है, और तीन तरीके से अब वो सरप्लस वैल्यू या फिर रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ा सकते हैं। नंबर वन है लेंथ ऑफ द वर्किंग डे को बढ़ा के, नंबर टू है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लेबर, और नंबर तीन है थ्रू टेक्निकल प्रोग्रेस। जब वेजेस कांस्टेंट रहती हैं, डिफरेंस जो है टोटल आउटपुट और सब्सिस्टेंट आउटपुट के बीच में, इट इज़ ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, और इसकी वजह से सरप्लस वैल्यू बढ़ती है। फॉर मार्क्स के अकॉर्डिंग जो अक्यूमुलेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन किया जाता है कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज के द्वारा, वो एक चॉइस की इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस बट अ नेसेसिटी। वो नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि एवरी कैपिटलिस्ट वांट्स टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि एक प्लांट जितना हम उसका साइज बड़ा करते जाते हैं उतने ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिरता जाता है। और मार्क्स ने एक लॉ दिया था, दैट इज़ द लॉ ऑफ द इंक्रीजिंग मिजरी ऑफ द वर्किंग क्लासेस। टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से शेयर ऑफ वेजेस इन नेशनल इनकम फॉल कर जाता है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम बढ़ जाते हैं। ठीक है, और द अलीस्ट इंक्रीजिंग मिजरी ऑफ द वर्किंग क्लासेस
इज़ नॉट ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ रियल वेजेस। वो रियल वेजेस की गिरने की वजह से नहीं होता मिजरी बढ़ती है उनकी, रियल वेजेस तो कांस्टेंट ही हैं। मिजरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो रियल वेजेस हैं दे आर नॉट एबल टू ग्रो अलॉन्ग विद द गेन्स इन प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ रियल वेजेस टू एडवांस अलॉन्ग विद द गेन्स इन प्रोडक्टिविटी। यही है हार्ट ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको उनका ड्यू शेयर नहीं दे रहे हैं, और ये उनके अकॉर्डिंग गलत है। According to Marx, relative share of profits increase, but the rate of profit declines as the capitalist economy develops. तो जो relative share of profit है वो तो बढ़ रहा है, पर जो rate of profit है वो कम हो रहा है। इसमें एक contradiction है, और इस contradiction को मार्क्स आगे explain करते हैं through organic composition of capital, which is C upon C plus V, that is constant capital to total capital. रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और पी क्या है? पी स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो पी इज इक्वल टू एस अपॉन सी प्लस वी, ठीक है। पी इज इक्वल टू एस बाई वी इंटू वी अपॉन सी प्लस वी। हम यहाँ पर अगर हम वी को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वी कैन गेट पी इज इक्वल टू एस बाई वी इंटू वी अपॉन सी प्लस वी। और अगर हम c अपॉन सी प्लस वी को 1 से माइनस करें तो हमें मिलेगा v अपॉन सी प्लस वी। तो हम इसको v अपॉन सी प्लस वी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर p है p इक्वल टू एस अपॉन वी इंटू 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वी। तो इस इक्वेशन से इट फॉलोज दैट अगर s बाई वी कॉन्स्टेंट रहेगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट विल डिक्लाइन इफ सी अपॉन सी प्लस वी इंक्रीज। अगर सी अपॉन सी प्लस वी बढ़ेगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करेगा। सी अपॉन सी प्लस वी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि कैपिटलिस्ट विल अक्यूमुलेट मोर एंड मोर कैपिटल, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ सी अपॉन सी प्लस वी। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि रिलेटिव शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं पर रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन कर रही है। As the capitalist economy develops, it is due to the increase in the organic composition of capital and result of capital accumulation. इसके कुछ क्रिटिक भी हैं। इम्पेरिकल रिसर्च ने ये पाया है कि जो शेयर ऑफ वेजेस एंड नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट रहे हैं एंड दे हैव नॉट डिक्लाइंड एज प्रेडिक्टेड बाय मार्क्स। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और ये इग्नोर करती है द फैक्ट दैट कैपिटल ऑल्सो एड्स ग्रेटली टू द प्रोडक्टिविटी प्रोसेस। तो कैपिटल भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है पर ये थ्योरी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। तो चलो गाइज, ये थी वीडियो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। थैंक यू।